ये है कि फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाता है। यदि आप जेम्स वाट ने आपको मालूम है कि स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। किसका किया था? स्टीम इंजन, भाप के इंजन का आविष्कार किया था। अब क्वेश्चन ये है कि ये जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार कैसे किया। तो सबसे पहला ये बता दूं, ये एक भी दिन स्कूल नहीं गए, स्कूल से इनका कोई मतलब नहीं था, पढ़ने लिखने में कोई मतलब नहीं था। ये सबसे ज्यादा घरों में रहते थे, औरतों के पास इनका फालतू का काम रहता था, ऊट पटांग के काम में, मतलब ज्यादातर घरों में, जैसे कहा नहीं कहते उसको कि दिन भर तू घरे में घुसा रहता है ना, तो वही हाल था जेम्स वाट का। तो ये काम क्या करते थे, इसके कई भाई थे, तो भाभियां जरूर रही होंगी, है ना। हाँ सही है। तो जेम्स वाट की जो भाभियां थी, ये भाभियों के पास ज्यादा रहा करता था, मतलब बच्चा था, है ना। अब अपने आप को बच्चा मानता था, ठीक है। अब ये क्या किया, जब भाभियां मॉर्निंग में खाना बनाती थी, बात समझिएगा, जब इनकी भाभी खाना बनाती थी मॉर्निंग में, तो इनकी आदत थी उनके पास ही बैठना, चूल्हे के पास बैठते थे। तो ये चूल्हे के पास बैठे थे एक बार, और भाभी ने क्या किया, चावल को पतीले में चढ़ा दिया, ऊपर से प्लेट को ढक दिया। क्या चूल्हे में ऐसे ही बनाया जाता था क्या? पहले गैस तो इतना ज्यादा डेवलप व्यवस्था तो नहीं थी, तो चूल्हे में बना रही थी, उसको प्लेट से ढक दिया। जब प्लेट से ढका, तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि ऐसा करने से जब चावल अपना क्या करता है, पकने लगता है, उसको क्या बोलते हैं, चावल में बबल निकलते हैं कुछ, है ना, निकलते हैं ना, तो बबल, तो जब वो बबल से निकलते हैं तो उसमें स्टीम, भाप के फॉर्मेट में ऊपर की ओर जाते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा, जब भी वो प्लेट को आप हटाते हो, क्या करते हो, प्लेट को आप हटाते हो, तो प्लेट में छोटी छोटी बूंदें उस पर क्या होती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं। दूसरा नंबर, आपने हटाया, जो भाप निकल रही, तो उस भाप के ऊपर यदि आप अपना हाथ रखते हो, तो आपके हाथ में भी पसीना पसीना वाली बूंदें आ जाती हैं। ऐसा क्या सही है? जो भाप की बूंदें आ जाती हैं, तो उसका कारण यह है कि अंदर हीट ज्यादा थी, ऊपर आए तो हमारे यहाँ टेम्परेचर कम था, तो जो वेपर ही ऊपर न जाता है, वाष्प पानी बन के, तो ये क्या होता है, कंडेंसेशन होने लगता है, और वो जल के पार्टिकल दिखने लगते हैं। क्या होते हैं? वाटर के पार्टिकल दिखने लगते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जब प्लेट रखी थी, तो प्लेट तो उठ पा नहीं रही थी, तो नीचे से जब भाप ऊपर को जा रही थी, तो प्लेट क्या था, ऊपर नीचे, थोड़ा सा आप लोगों ने भी देखा होगा, आवाज करने लगी थी, जैसे आपका कुकर भी आवाज किया करता है ना, तो ऐसे ही आवाज करने लगी थी, ऊपर नीचे हो रही थी। तो ऊपर नीचे हो रही थी, तो इन्होंने माइंड लगाया बैठे बैठे कि आखिर ये बताओ, इसके अंदर आखिर क्या चीज है जो एक प्लेट को क्या कर सकती है, उठा सकती है। प्लेट को एक छोटे से पतीले में हमने चावल चढ़ाया है, और इसने प्लेट को, यदि इसके अंदर क्षमता है कि प्लेट को उठा सकती है, तो इसके अंदर और अधिक पावर बन सकती है, यानी ये स्टीम में पावर बन सकती है, और इसमें पावर जनरेट किया जा सकता है। तो इन्होंने जहां से ये माइंड एक्सपेरिमेंट करना, एक दिन का काम नहीं है, ध्यान रखिएगा, एक दिन का काम नहीं कि एक दिन में ये बन गया है। इन्होंने यहाँ से एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, धीरे 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 करके लास्ट में, मतलब सोच कहां से डेवलप हुई, चूल्हे से, सोच चूल्हे से ना डेवलप हुई, तो यहाँ से धीरे धीरे कर करके ये आगे वहां तक पहुंच गए। बात समझ रहे हैं? तो क्या इसके पहले कोई चूल्हे के पास नहीं बैठा होगा? क्या उसके पहले किसी ने चावल पकते नहीं देखा होगा? सबने देखा है, हम लोग भी देखते हैं, पर क्या उपज आती है ऐसी? नहीं आती। वो तो उनके माइंड की बात है, उन्होंने ऐसा सोचा और कर डाला, और लास्ट में स्टीम इंजन का आविष्कार कर दिया। बात समझ रहे हैं? तो इसके पहले क्या था कि फिजिक्स को सबसे पहले किसने बताया, नेचर के बारे में बहुत सारी उपज आई, बहुत सारी सोच आई, विचार आए, परंतु ये जरूरी नहीं है कि किसी ने बताया। तो ये एग्जैक्ट कह पाना किसी के बारे में कुछ भी पॉसिबल नहीं है, परंतु ये जरूरी है कि फादर ऑफ फिजिक्स किसको कहा जाता है। आप कह रहे होंगे सर हम तो आइंस्टीन पढ़े हैं, क्योंकि बुकों में सर हमेशा हमने देखा है, ज्यादातर हम वैसे भी अंदर बुक के अंदर नहीं पढ़ते हैं, 12 या देख लेते हैं कि ये MC² लिखा, क्या सही है? ये लिखा रहता है कि नहीं ज्यादातर? तो सर आप आइजैक न्यूटन को क्यों कह रहे हैं, आइंस्टीन को क्यों नहीं कह रहे हैं? तो फादर ऑफ फिजिक्स
आइजैक न्यूटन है, बट अब मैं आइंस्टीन के बारे में भी बताने जा रहा हूं। क्या हुआ कि एक बार मैक्स प्लांक का नाम आप सुने, जिन्होंने क्या कहते हैं, E इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के का रिलेशन फार्मूला दिया है, ठीक है ना। ये फार्मूला उन्होंने मैक्स प्लांक